नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। मेंस में हमें पता है कि सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव रहते हैं, पूरा विश्लेषण के साथ लिखने होते हैं। उसके लिए हमारे पास तथ्य भी होने चाहिए, हमारे पास विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, हमें समझ भी होनी चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारे तथ्यपरक हो। इसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन और उनके आंसर का विश्लेषण करेंगे। आपका काम बाद में ये रहेगा, आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। आरओ एआरओ हो या यूपीएससी हो, इनके लिए हम एक निबंध की श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें पूरा निबंध हम विस्तार के साथ समझाते हैं, जिससे कि आपका निबंध वाला जो सेक्शन है वो कमज़ोर ना रहे। आप बेहतर तरीके से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे तो आप अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। मेंस में क्या है, हम एक प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न को हम विस्तार से समझाएंगे, उस प्रश्न का इतिहास बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उस प्रश्न में क्या क्या हम लिख सकते हैं। ऐसे करके हम चलेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, भारत की कला और स्थापत्य पर गुप्तकालीन प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए हम इंग्लिश वर्ड कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, लेकिन आप जब हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे होंगे तो आप नहीं प्रयोग करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद पहले हम एक समरी बना लेते हैं, फिर हम विस्तार में पूरा निबंध भी समझाएंगे। गुप्त काल कब का समय है? ये 4वीं से 6वीं शताब्दी का है, को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के कारण कला स्थापत्य का अद्वितीय विकास हुआ। गुप्त कला ने न केवल तत्कालीन भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि आगे आने वाली शताब्दियों तक भारतीय कला की दिशा तय की। यानी ये गुप्त काल की कला से संबंधित है। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक बॉडी पार्ट लिखेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे? गुप्तकालीन कला की विशेषताएं, आध्यात्मिकता व आदर्शवाद का संगम, सौम्यता, संतुलन और अनुपात का ध्यान, धर्म आधारित विषय वस्तु और विदेशी प्रभावों का लोप। फिर हम उसमें कुछ हेडिंग डालेंगे, जैसे स्थापत्य पर बात करेंगे, गुफा वास्तुकला, अजंता और बाकी गुफाओं में चैत्य विहार व भित्ति चित्र, मंदिर स्थापत्य, स्थायी पत्थर ईंट के मंदिरों की शुरुआत है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भीतरगांव कानपुर का मंदिर है, ईंट का प्राचीन मंदिर और सांची का शिव मंदिर है। ये हम आपको अभी एक ये समझा रहे हैं कि कैसा प्रारूप होगा निबंध पूरा। हम ये इसका उत्तर जो है पूरा विस्तृत इसमें समझाएंगे। गुप्त स्थापत्य क्या था? यानी गुफाएं बनती हैं, अजंता बाग की मंदिर बनते हैं, देवगढ़, तिगवा, भीतरगांव प्रारंभिक शिखर और गर्भगृह मुख्य होते हैं। मूर्तिकला में बात करते हैं तो बौद्ध मूर्तियां बनती हैं, सारनाथ, मथुरा केंद्र, धर्मचक्र, प्रवर्तन मुद्रा प्रसिद्ध। हिंदू मूर्तियां दशावतार और शिव पार्वती की विशेषता क्या है? पतले वस्त्र है, कोमलता है, शांत भाव प्रदर्शिता है। यह आपको मन में सब सोच लेना है कि इस प्रश्न में क्या क्या लिखेंगे, फिर आप इस प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। चित्रकला क्या होगी? अजंता है, जातक कथाएं, पद्म पाणी, वज्रपाणी चित्र है, बाघ है, लोक जीवन और प्राकृतिक चित्रण है, रंगों का संतुलन है, भावों की गहराई है। धातु कला की बात करते हैं, दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय काल यानी जंगरोधी तकनीक है। कांस्य मूर्तियां, बुद्ध, विष्णु और प्रतिमाएं हैं। प्रभाव क्या होता है? मंदिर स्थापत्य यानी गर्भगृह व शिखर जो हैं ये द्रविड़ शैली की नींव हैं। क्षेत्र क्या क्या रहते हैं? मूर्तिकला के लिए आदर्शवादी शैली है, पाल चालुक्य प्रतिहार कला है। चित्रकला के लिए अजंता बाग है, आगे की भित्ति चित्र परंपरा। धातुकला के लिए लौह स्तंभ और वैज्ञानिक तकनीक की मिसाल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपने उत्तर में शामिल करनी रहेंगी। इन मंदिरों की बात करनी पड़ेगी जिनमें हम कला को थोड़ा जीवंत देखते हैं। अब हम विधिवत इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, जिससे मेंस की तैयारी आपकी बेहतर होती रहे, चाहे वो निबंध को लेके हो, चाहे वो प्रश्न उत्तर को लेके हो। आपको बस सुनते रहना है, समझते रहना है, ये देखना है कि टॉपिक में कहाँ कहाँ से प्रश्न का उत्तर ढूंढा गया है, आपको उसको समझते जाना है। प्रश्न क्या था? भारत की कला स्थापत्य पर गुप्तकालीन प्रभाव। भारतीय इतिहास में गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष ने कला, स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी। गुप्त शासकों ने कला को संरक्षण दिया और इस युग में भारतीय संस्कृति का ऐसा रूप विकसित हुआ जिसने आगे आने वाली कई शताब्दियों तक भारतीय चित्रकला को प्रभावित किया। विशेषकर मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य और धातुकला में जो योगदान हुआ वह आज भी भारतीय कला के इतिहास में मील का पत्थर बना हुआ है।
अब हम थोड़ा इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे, चूंकि इतिहास का निबंध जुड़ा हुआ है। गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में होता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जैसे शासकों ने भारत को एक विशाल साम्राज्य में संगठित किया। साम्राज्य की स्थिरता ने कला और स्थापत्य का आवश्यक संरक्षण और प्रोत्साहन किया है। धर्म यानी गुप्त शासक वैष्णव मतावलंबी थे, किंतु उन्होंने बौद्ध और जैन कला को भी संरक्षण दिया है। आर्थिक स्थिति क्या थी? व्यापार और कृषि में प्रगति होने से कलाकारों का आश्रय और अवसर मिला है। राजनीतिक स्थिरता यानी लंबे समय तक युद्ध और अस्थिरता के अभाव ने रचनात्मकता को बढ़ावा दिया है। गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं। गुप्तकालीन कला का स्वरूप भारतीय सौंदर्यबोध और आध्यात्मिकता दोनों को प्रकट करता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। आदर्शवाद और आध्यात्मिकता यानी गुप्तकालीन मूर्तियों और चित्रों में भौतिक सौंदर्य के साथ आध्यात्मिक गहराई भी दिखाई देती है। संतुलन और सामंजस्य, आकृतियों में अनुपात, मुद्रा और भावों का अद्भुत सामंजस्य है। भारतीयकरण, विदेशी प्रभाव विशेषकर ग्रीक, कुषाण धीरे धीरे समाप्त होकर कला पूरी तरह भारतीय रूप में विकसित हुई है। धर्म आधारित विषय वस्तु यानी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियां तथा स्थापत्य इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। शिल्प कौशल, पत्थर धातु और गुफाओं में अद्वितीय शिल्प कला का प्रदर्शन है। गुप्तकालीन स्थापत्य यानी गुप्तकालीन स्थापत्य ने भारत की कला को विशिष्ट दिशा दी है। गुफा वास्तुकला यानी अजंता तथा बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन कला के उच्चतम उदाहरण हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध विहार और चैत्यगृह बने हैं। यहाँ की भित्ति कला ने भारतीय चित्रकला की नींव डाल रखी है। फिर आता है बाघ गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रकला की जीवंतता दिखाई देती है। मंदिर स्थापत्य यानी गुप्त काल से ही भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा संगठित रूप से आई है। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि इससे पहले हमारे पास मंदिरों की एक शैली नहीं थी। इससे पहले पूजा गुफाओं या लकड़ी के ढांचों में होती थी। गुप्त काल में पत्थर के मंदिर बनने लगे। इन मंदिरों की विशेषता क्या थी? गर्भगृह का निर्माण हुआ, प्रवेश द्वार का अलंकरण हुआ, शिखर का प्रारंभिक स्वरूप बना। उदाहरण क्या है? देवघर का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश यानी विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश यानी ये भी विष्णु मंदिर है। भीतरगांव मंदिर कानपुर यूपी का ईंट से निर्मित प्राचीन मंदिर है। सांची का शिव मंदिर प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में से एक है। गुप्तकालीन मूर्तिकला यानी गुप्तकालीन मूर्तिकला को भारतीय कला का उत्कर्ष माना जाता है। धार्मिक मूर्तियाँ जैसे बौद्ध मूर्तियाँ सारनाथ और मथुरा इस काल के प्रमुख केंद्र रहे हैं। सारनाथ की मूर्तियों में शांत और करुणामयी बुद्ध की प्रतिमा प्रसिद्ध है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति सारनाथ की विश्वविख्यात है। हिंदू मूर्तियाँ विष्णु, शिव और शिव की प्रतिमाएं हैं। दशावतार की प्रतिमाएं जैसे गजेंद्र मोक्ष, नरसिंह, वामन अवतार आदि चित्रित किए गए हैं। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी इस युग में बनती हैं। अब हम देखते हैं क्या विशेषताएं उस टाइम में रही थी। मूर्तियों में गंभीरता, शांति और आध्यात्मिकता का भाव है। शरीर की कोमलता और भावनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। वस्त्र पारदर्शी और पतले दिखाए गए हैं। चेहरे पर सौम्य मुस्कान और आंखों में गहराई है। चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला भी उस समय पर बहुत ज़्यादा उन पर बढ़ी थी। बौद्ध जातक कथाओं का चित्रण, नारी आकृतियों का कोमल आकर्षक प्रदर्शन, चित्रों में रंगों की स्थायित्व और गहराई, पद्म पांडे और वज्रपाण के चित्र विश्वविख्यात हैं। बाघ गुफाओं की चित्रकला कैसी है? जीवंतता और लोक जीवन का चित्रण। फिर है धातुकला। गुप्त काल में धातुकला भी अत्यधिक विकसित हुई है। सबसे प्रसिद्ध का दिल्ली का लौह स्तंभ मेहरौली वाला जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत है क्योंकि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। कांस्य मूर्तियां भी बनी जिनमें बौद्ध और विष्णु की प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। गुप्तकालीन कला का प्रभाव। भारतीय कला का शास्त्रीय रूप यानी गुप्त काल में जो शैली विकसित हुई उसने आने वाली शताब्दियों तक के लिए भारतीय कला को दिशा दी है। मंदिर स्थापत्य की नींव यानी गुप्त काल से ही मंदिरों का स्थायी निर्माण शुरू हुआ जो आगे चलकर नागर और द्रविड़ शैली में विकसित हुआ है।
आध्यात्मिकता का विकास यानी गुप्त काल कला में सौंदर्य के साथ गहरी आध्यात्मिकता का भाव आया है। सांस्कृतिक एकता। गुप्तकालीन कला ने पूरे भारत में सांस्कृतिक समानता को मजबूत किया। भविष्य पाल प्रतिहार और चालुक्य कला की शैलियाँ जो है गुप्त परंपरा से प्रेरित हुई हैं। इतना लिखने के बाद हम ये निष्कर्ष लिखेंगे, जहाँ निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालेंगे। हम इसमें पूरे जो हमने प्रश्न में लिखा है वही बात पैराग्राफ में लिखेंगे। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य ने भारतीय संस्कृति को शास्त्रीय ऊंचाई दी। इस युग में कला केवल सौंदर्य प्रदर्शन का नहीं माध्यम नहीं बल्कि आध्यात्मिकता सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गई है। चाहे वह अजंता की चित्रकला हो, सारनाथ की मूर्तियां हो, देवगढ़ का मंदिर हो, दिल्ली का लौह स्तंभ हो, सब भारतीय प्रतिमा और रचनात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इस प्रकार गुप्त काल भारतीय कला का वह युग है जिसने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया बल्कि भारतीय कला की प्रभावी दिशा भी निर्धारित की। इससे भारतीय संस्कृति इसीलिए जो है स्वर्ण युग कही जाती है। ये यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। आपका भी कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आए तो जैसे हम निबंध में आपसे पूछते हैं, आप यहाँ भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मेंस की तैयारी के लिए हम आपके लिए हमेशा विशेष चीज़ें लाते रहेंगे। धन्यवाद।